नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके वायर न्यूज। दर्शकों, इस समय ना एक बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उसके लिए ये एक टेस्ट दिया जा रहा है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जोर पकड़ रहा है। लंबे समय से कई टीचर जो है 15-15, 20-20 साल से टीचिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक याचिका दायर की कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी काबिलियत पे उन्हें शक है, इसलिए उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाए। हमारे साथ मलिक साहब हैं और चेयरमैन हैं और किसी तंजीम के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सरफराज मलिक, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड एम्प्लॉइज एसोसिएशन। जी, तो मलिक साहब ये बताइए कि ये जो टेस्ट की एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रक्रिया जो है सरकार करने जा रही है, पूरे देश में करने जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है। वो जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि ये सबसे लास्ट में होगा। ये टेस्ट इतना जरूरी क्यों हुआ कि उनकी जो है काबिलियत पर शक किया जा रहा है? पीछे थोड़ा सबसे बड़ी बात, शुक्रिया आपका सर, आपने इस काबिल समझा कि आपने टीचर्स को डिग्निटी को पहचानने की कोशिश की और आपने बात करने की जहमत की। आपका शुक्रिया। और मैं अभी अपने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को रिव्यू करने की बात की है। दूसरी बात ये कहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मीडिया पर बयान आया, उन्होंने भी इस बात को लेकर काफी चिंता जाहिर की है कि टीचर्स की डिग्निटी पर उंगली उठाई जा रही है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम टीचर से गुजारिश करता हूं कि घबराए नहीं। हमें जो है कहते हैं फलदार के नसीब में पत्थर की चोट है, जो हौसला नहीं तो फिर बेसमर रहो। फलदार पेड़ को सभी आते जाते कंकर मारते रहते हैं और उस्ताज़ाए किराम वो कौम है जो IAS ऑफिसर बनाते हैं, KS ऑफिसर बनाते हैं, पुलिस हो, कोई भी महकमा हो, तो वो टीचर से ही निकला है। नहीं, ऐसा बने हैं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति क्यों आई? क्यों ऐसा सवाल उठा कि टीचर की जो काबिलियत पर उसका टेस्ट लिया जाए? क्यों आई? हालात कैसे बने, ये किसी यूनियन ने एप्लीकेशन पुटअप की। नईम अख्तर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, मैं आपको बताऊं, नईम अख्तर स्थिति तब से बनी जब नईम अख्तर ने इसको जो है पुटअप किया था। तो जम्मू कश्मीर में PDP के चीफ वो एजुकेशन मिनिस्टर थे जनाब नईम अख्तर साहब, उन्होंने बहुत एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी जम्मू कश्मीर के तालीमी इस हालात में। उन्होंने कंट्रोवर्सी जब पैदा की तो उन्होंने कहा था कि ये टीचर्स का टेस्ट होना चाहिए और इसी टेस्ट को जो है किसी ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। हम सम्मान करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप टीचर्स पर उंगली उठाएं। आप टीचर्स को आज मिड सेशन पर हम जो नियर अबाउट रिटायरमेंट पर है वो क्या टेस्ट देंगे आप? जो 5 से 10 साल जिनकी नौकरी, मेरी खुद तो मैं बताऊंगा आपको, मैं MA BEd करके जम्मू यूनिवर्सिटी से फारग करके तो रहबर तालीम मैंने ज्वाइन किया था और तब की डेट में जनाब मैंने MA BEd करके मैं 1500 रुपए की नौकरी पर चला गया था। क्या आज की डेट में अब तो मैं क्या कहते हैं बुजुर्गी की तरफ आ चुका हूं, तो कल हम बूढ़े हो जाएंगे। अब तो रिटायरमेंट पे हैं हम लोग, लेकिन आप लोग हमारी तालीम पर शक क्यों कर रहे हैं? हमने MA और BEd उस जमाने में किया है जिस जमाने में आप 1500 रुपए हमें तनख्वाह दे करके गांव में भेजते। मिलिटेंसी प्रोन जोन के अंदर आपने हमें भेजा। 2000 में जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये स्कीम बनाई, शुक्रिया फारूक साहब ने ये स्कीम बनाई, 75,000 से 77,000 लोग जो है रोजगार पाकर इसमें आए थे हजरत। लेकिन आज की डेट में हमारे ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं? क्या मैं उम्मीद ये रखूं कि जो IAS ऑफिसर हैं, KS ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्या सब पे जो है ये टेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल। सबके पहले सबका टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो है आप एजुकेशन पर उंगली उठाएं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा महकमा है जहां पर बहुत ही काबिल तरीन उस्ताज़ाए किराम है जिन्होंने तालीम दी है 90s के इरा में। क्या आप उन पर उंगली उठा रहे हैं? IAS ऑफिसर जिन्होंने बनाए आप उस पर उंगली उठा रहे हैं? आज की डेट में IAS हो, KS हो, मेरा सवाल है कि अगर टेस्ट लिया तो आप क्यों डरे? आप पढ़े लिखे हैं, आपने PhD की, सब कुछ किया है, तो इस टेस्ट से क्या घबराना? क्यों घबराना? देखें, जब बच्चा पढ़ता है ना तो क्या हम वापस कायदे में दाखिल हो जाएं?
इसका मतलब ये होता है कि हमें वापस कायदे में दाखिल किया जा रहा है। तुम वापस कायदे में आओ। हम तो ऑलरेडी कायदे से होकर के ही पढ़ करके ही यहाँ तक आए हैं। एलिजिबिलिटी ही थी टेस्ट, बीएड करना जो है सबसे बड़ी डिग्री जो होती है एलिजिबिलिटी बीएड होती थी। ये सवाल क्यों उठा, ये मतलब टेस्ट का सवाल क्यों उठा? कुछ ना नहीं कुछ काम हो। उस वक्त नहीं साहब की कंट्रोवर्सी थी। किसके साथ? वहां एक किसी गांव में उनकी कंट्रोवर्सी थी। उनकी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि पूरे स्टेट को अपनी लिपट में ले चुके। नहीं, मेरा कहने का मतलब मैं भी इस लाइन में लंबे समय से हूँ और देखा गया है कि जो सरकारी स्कूल है, बिल्कुल खासकर सरकारी स्कूल है, उनका सभी नहीं है, सभी नहीं है, उनका सभी नहीं है। आपके कहने के मैं समझ गया। सभी स्कूलों में ऐसा नहीं है। सभी स्कूल ऐसे नहीं है कि आप कहेंगे उनका रिजल्ट नहीं है। सभी स्कूलों में एनरोलमेंट 0 नहीं है। एक स्कूल क्या, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 टीचर काम कर रहे हैं और जो है 250 बच्चे हैं। और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर 500 बच्चे हैं और 8 टीचर हैं। और इस वक्त की डेट में मैं दावे से कह सकता हूं जम्मू व कश्मीर के अंदर मिडिल स्कूल में कहीं भी 8 टीचर नहीं है। जो मिडिल स्कूल है वहां पर 4 टीचर हैं। जो आपके प्राइमरी स्कूल है वहां पर 2 टीचर हैं। और बच्चे जो है 30 से 40 बच्चे हैं। लेकिन क्या करना चाहती है मुझे समझ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है हमारे साथ? नहीं, मेरा एक भी सवाल ये भी सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा है कि कई टीचर जो है वो अपनी जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल रख लेते हैं, तनख्वाह हमसे ले लो। नहीं, वो जमाना चला गया, वो रहा ही नहीं। आज फेस ऐप का जमाना है जनाब, आज डिजिटल इंडिया है। आज की डेट में आपको जेके ऐप से बाज़ाब्ता तौर पर 2 बार हाजिरी लगानी पड़ती है। आज की डेट में आपको बायोमेट्रिक करना पड़ता है। आज की डेट में नौकरी करना आसान नहीं रहा है जनाब। आज की डेट में जब आप ड्यूटी करते हैं तो आपके ऊपर हजारों लोगों की नजरें होती है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट पर शक करना ये अफसोसनाक बात है। मेरा सवाल रहेगा कि आपको लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डॉक्टर भी है, इसी तरह से और भी डिपार्टमेंट है, वहां पे भी इस तरह की जो है प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए? सभी में होना चाहिए। डॉक्टर्स का टेस्ट लीजिए, आप मीडिया में आने वालों का टेस्ट लीजिए, आप जो है किसी भी महकमे में, हर एक महकमे में यूनाइटेडली फिर सबका टेस्ट होना चाहिए। या तो कानून सबके लिए बराबर, या तो कानून किसी एक के लिए नहीं थोपा जाए। अगर बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने हमको कानून दिया है तो उन्होंने ये भी कहा कि सभी बराबर है। लेकिन इसलिए ये तो नहीं कहा है कि आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करें। टीचर्स कम्युनिटी इस वक्त 70 से 75 हजार टीचर्स कम्युनिटी जो है इस वक्त हरासमेंट में डाली गई है। क्यों किया ऐसा हमें पता नहीं है। अगर आपने टेस्ट लेना है तो पहले आप हमारे 5 साल मुजरा दीजिए। जो 5 साल हमसे मुफ्त में लिए गए, उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो थी नहीं। उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस ये आपका मलिक साहब, आपका सवाल है कि जब आपने भर्ती किया उस समय ही सब कुछ प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी। सब कुछ हो चुका था। हमारी स्क्रीनिंग हुई है। जब हमारी स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग होने के बाद हमें जो है यहाँ पर जो है तैनात किया गया था। जब आपकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, जब आपकी पूरी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है, जब आपने बीएड किया है, हम लोग बीएड है, अगर हम लोग ऑलरेडी एमए और बीएड करके, आप पहले हमें जो है बताएं आपने हमारी प्रमोशन कितने की? मेरी तो अभी तक कोई प्रमोशन हमारी हुई नहीं। प्रमोशन जहां पर टीचर था वहीं पर है। आप क्या चाहते हैं हमसे? आप तो हमारी तो 2-2 प्रमोशनें बनती है, फिर हमें पहले वो प्रमोशनें दीजिए, उसके बाद आप हमें 5 साल मुजरा दीजिए जो आप हमारे से मुफ्त में ले चुके हैं। मलिक साहब, मेरा सवाल है, जिन्होंने आपका टेस्ट लिया, जब उन्होंने भर्ती किया, हर प्रक्रिया से गुजरे आप, बिल्कुल, इसका मतलब है कि जिन्होंने प्रक्रिया में जो आपको पास किया, उनका जो किया गया उनके ऊपर सवालिया निशान है, उन्होंने गलत तरीके से आपकी स्क्रीनिंग की है। स्क्रीनिंग जब होती थी वहां देखते थे सबसे ज्यादा किसके हैबिटेशन में एमए कौन है, बीएड कौन है, या मार्क्स किसके ज्यादा है, हैबिटेशन किसकी नियरेस्ट है। उसके बाद होती थी आरईटी में ये जनरल लाइन टीचर जब लगता था तो उसको तो पूरा बोर्ड बिठा देते थे। बोर्ड बिठाया जाता था, फिर जनरल लाइन एक टीचर लगता, उसकी एलिजिबिलिटी होती थी वो एमए बीएड होना चाहिए या बीएड मिनिमम बीएड होना चाहिए, बीए बीएड होते थे। तो क्या आप जनरल लाइन या आरईटीज पर या किसी भी टीचर पर आप उंगली उठाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप एक सिपाही को इस वक्त जो रिटायरमेंट के करीब है वो रेस कराएंगे? क्या वो रेस क्वालिफाई कर पाएगा? क्या आप एक सिपाही को इस वक्त लॉन्ग जंप, हाई जंप या फिर किसी भी तरह के दंड जो भी आपका है, क्या आप कराएंगे उसको? क्या आप पुलिस में किसी केएस ऑफिसर का टेस्ट लेंगे? क्या आप पर शक है हमें? क्या आप आईएएस ऑफिसर का टेस्ट लेंगे इस वक्त? आप उसे कहेंगे इस वक्त कि आप पर हमें शक है? मलिक साहब, जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है, जी सर, क्या उसका एहतराम करते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी बात को फिर से रिव्यू पिटीशन जो है
सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की बात की है। हम बिल्कुल हाथ जोड़कर जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, एलजी साहब का भी, लेकिन डॉक्टर फारूक साहब का भी जिन्होंने इस बात को सीरियस लिया, एजुकेशन मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बात को सीरियस लिया है। लेकिन हम बर्दाश्त ये भी नहीं करेंगे कि कोई हमारी डिग्निटी पर कोई हमारी पगड़ी उछाले। मलिक साहब, मेरा सवाल है कि अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में इसकी इस तरह की प्रक्रिया होगी, जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अगर जम्मू कश्मीर में भी इसकी प्रक्रिया शुरू होती है तब क्या करेंगे? देखें, जम्मू कश्मीर एक ऐसा ये टेस्ट लेबोरेटरी माना गया है, पहले ये जम्मू कश्मीर से ही शुरू करते हैं। आप जब पूरे ऑल इंडिया में लेंगे उसके बाद आप हमारा भी लीजिए, हम तो रेडी है। लेकिन क्या आप हमारे वो 5 साल लौटा देंगे हमें? जो जवानी के कीमती सरमाया हमने आपको दिया वो आप हमको लौटा देंगे? जो 5 साल मुफ्त के आप हमसे ले चुके हैं रहबर तालीम के तौर पर, तो क्या आज की सरकार से मैं गुजारिश करूंगा, क्या आप हमें वो 5 साल लौटा देंगे? मेरा एक सवाल है कि अगर वो एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाते हैं जी, तब क्या होगा? जिन्होंने 15-15 इसीलिए मैं हम पूरी हमारी तंजीमें यूनाइट हैं इस वक्त। मैं यूनाइटेड एम्प्लॉइज फ्रंट का चेयरमैन हूं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या आप एक टीचर को 10 से 20 साल पीछे धकेलना चाहते हैं उसकी इज्जत नफ्स पर खेलकर? वो टीचर क्या जिसने आपके 90s के दौर में जम्मू कश्मीर में काम किया, ये तो इंडिया में की तरह सहूलियतें यहाँ थी नहीं, यहाँ तो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या आप उसको 90s में वापस फेंकना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप हमसे? मुझे समझ नहीं आ रही है। नईम अख्तर के कहने पर आप हमको कहां ले जाना चाहते हैं? आप क्या जानते हैं, नईम अख्तर तो एक गलत पॉलिसी बाज आदमी था जिसने रहबर तालीम टीचर्स पर उंगली उठाई थी। उसकी अपनी बेटी का वहां पर जो नहीं बन पाया, वो हैबिटेशन नहीं बन पाई, उस हैबिटेशन के बिना पर उसने हमें इतना परेशान और हरास कर दिया कि पूरे जम्मू कश्मीर में खौफ है इस वक्त। टीचर गली में चले तो टेट कहते हैं, बच्चे टेट होगा, कब होगा सर आपका टेट, कब होगा? हम तो आपका इम्तिहान देखना। अब देखें उसके बाद जनाब अली गली कूचों में जहां भी दुकानों पर, सर आपका एग्जाम कब है? ये तो हमारे हलीम ही है। मलिक साहब, मेरा सवाल है कि अगर ये जो है ये आपको चैलेंज आ गया है, तो अगर चैलेंज होता है जब तो उसके लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस बात को लेकर? तैयार हैं किसी भी मसले को फेस करने के लिए, तैयार हैं हम। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन की हैसियत से हम तैयार हैं। आप जहां धकेले हम तैयार हैं, लेकिन आप ये भी ना सोचें कि हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। हम अपने बच्चों को तब भी पाल सकते हैं। ऐसे सोचते मेरा सवाल है कि आप इस बात को लेकर आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जिस तरह से हमारी तरफ से हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जाएं, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, आप हम जल्दी से जल्दी इस बात को रिव्यू पिटीशन करने के लिए जाएं। यहाँ पर कई अफवाहें ऐसी भी आई हैं, कई टीचर ऐसे हैं जो इस वक्त रो रहे हैं, जिन्होंने रोया है, जिन्होंने फोन करके मुझे बताया सरफराज भाई अब क्या होगा हमारा। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट से बात हुई उन्होंने कहा आपको कोई नहीं निकालेगा, आप टेस्ट हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? देखें जो आप 20 साल पहले थे आज नहीं है आप। आपकी दाढ़ी हो सके सफेद नहीं, आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, तो लंबे समय से पढ़ाया भी है आपको, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन सर आप ये मुझे बात बताएं, अगर कोई आपकी तरह ज़ईफ टीचर मेरा रह गया तो वो आप गली कोचे में जाकर आपको वो क्या को कुछ पास नहीं होते उनके लिए मैं कहता हूँ, क्या आप जैसे बुजुर्ग इस वक्त गली में निकल गए, आप टीचर आप निकल गए, आप रह गए, लोग क्या ताना देंगे आपको? जिनको आपने पढ़ाया वो आपसे क्या कहेंगे? जी चलो शुक्रिया जनाब, यही बात है सर, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो ज़ईफ है, उन लोगों की डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं जिनके बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं और वो लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज़ईफ हैं जो टेट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। बाकी हम जो MA हैं, BEd हैं, हम तो ऑलरेडी रेडी हैं। लेकिन जो बुजुर्ग इस वक्त MA BEd उसने तो मुझे पढ़ाया है, फिर ही तो मैं MA BEd हुआ हूँ, तभी तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ। मलिक साहब थैंक यू। व्यूअर्स के रिक्वेस्ट है आप कमेंट दें, आप बताएं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन नेगेटिव कमेंट जो लोग करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो कहते हैं टीचर की डिग्निटी पे उंगली उठाते हैं, जो वो कमेंट लिखने वाले हैं वो याद करें, आपको भी किसी ने ए लिखाया था, आपको भी किसी ने अलिफ पढ़ाया था, तब आप हमारे खिलाफ कमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों शुक्रिया। हवलदार के नसीब में पत्थर की चोट है, जो हौसला नहीं मलिक साहब हैं, इन्होंने कहा कि जो टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है ये सरासर बेइंसाफी है। जो पढ़ाई
उन्होंने 15-20 साल तक सर्विस दी अपनी, एन मौके पे आके उनका एलिजिबल टेस्ट लिया जाएगा, तो ये एक उनके लिए भी एक शर्मनाक बात है। और समाज प्रमोशन के बजाय इस वक्त हमारी प्रमोशन बनती थी, लेक्चरर के लिए हम एलिजिबल हैं। या तो जब इनको भर्ती किया था उसी समय इनके एलिजिबल टेस्ट होना चाहिए, तभी भर्ती होना चाहिए। एंड बीच मिड में प्रमोशन के टाइम आके एलिजिबल टेस्ट करना, ये सरासर गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे देश में होगा, लेकिन इनका कहना अगर हमें सुप्रीम कोर्ट फिर से अपनी बात लेकर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो शिक्षा मंत्री है सकीना इटू, उनसे भी इन्होंने दरखास्त की है कि इस मसले को गंभीरता से लें और ये जो एलिजिबल टेस्ट है इसको दरकिनार करें। और आने वाले समय में जिस तरह से परेशान है टीचर, परेशान है, उसको राहत मिले। धन्यवाद।